हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आखिरकार ये हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन क्या होती है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा लिपिड्स यानी कि फ़ैट के एक्यूमुलेशन हो जाए, जिस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडेमिया या फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भी कहते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्यूबल फैट्स होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को एंड कोलेस्ट्रॉल को, और इन्हें हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैरी करते हैं लाइपोप्रोटीन्स, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं लिपिड्स की, ताकि वो हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो सके डिफरेंट ऑर्गन्स में, सो दैट हमारी बॉडी उनको यूज़ कर सके। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ लिपिड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये लिपिड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जितने लिपिड की ज़रूरत हमारी बॉडी को है उतना तो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा लिपिड्स होते हैं ये हमारी आर्टरीज़ में जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ये एक्यूमुलेट एक के ऊपर एक इस तरीके से एक्यूमुलेट होकर प्लाक फॉर्मेशन करते हैं आर्टरीज़ में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, यानी कि एक है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं वो होते हैं एलडीएल्स, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो कि प्लाक फॉर्मेशन में मदद करते हैं और ये नुकसानदायक होते हैं। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो होते हैं एचडीएल्स, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, साथ में एलडीएल्स के रिमूवल में हेल्प करते हैं। जो लाइपोप्रोटीन्स हैं हमारे ब्लड में वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे काइलोमाइक्रॉन्स हैं, एचडीएल्स हैं, एलडीएल्स हैं, बीएलडीएल्स हैं, और ये कैरी करते हैं लिपिड्स को और उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। अब हम आपको बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसे आप किस तरीके से जान सकते हो कि आपके ब्लड में कितने अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट पता करने के लिए आपको एक ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहेंगे लिपिड प्रोफाइल, यानी कि लिपिड पैनल, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल्स, बीएलडीएल्स एंड एलडीएल्स जो हैं उसका अमाउंट क्या है, जिसके बेस पे हम आपको बताते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं या नहीं हैं। करंट गाइडलाइंस के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल जो है वो 9 साल के बाद हर 5 साल पे चेक कराते रहना चाहिए, 45 साल की उम्र तक, और 45 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे तक आपको ज़रूरी है कि हर 2 साल या 1 साल पे आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की परेशानी किसी एज को देखकर नहीं होती है। मोस्टली ये परेशानी बड़ों में मिलती है, लेकिन ये एक ऐसी परेशानी है जो चाइल्डहुड में भी हो सकती है। अगर आपको कभी लगता है कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है, तो इसे आप कभी भी चेक करा सकते हैं, 9 साल से पहले भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, तो 9 साल के बाद हर 5 साल पे चेक कराना ज़रूरी है। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ किन कारणों की वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। सबसे पहला कारण है हमारी लाइफस्टाइल, यानी कि अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं जिसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हमारे ब्लड में एलडीएल्स के लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई हो जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रांस या सैचुरेटेड फैट जो कि रेड मीट या फिर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर प्रोसेस्ड फूड हैं, जंक फूड हैं, इसमें मिलता है, अगर इनका कंजप्शन आप बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर जो सोल्यूबल फाइबर्स हैं वो आपके डाइट में ऐड नहीं हैं, इससे अलग अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, ल्यूपस है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या फिर आपको क्रॉनिक किडनी फेलियर की कोई परेशानी है, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की कोई परेशानी है, तो ऐसी कंप्लेंट्स के साथ आपका हाइपरलिपिडीमिया जो है वो एसोसिएटेड होता है। ऐसी कंडीशंस में आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए मिल सकते हैं। इससे अलग आप अगर एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बहुत लेज़ी हैं, तो ये परेशानी आप में मिलेगी ही मिलेगी।
साथ में ये जो परेशानी होती है ये जेनेटिक भी होती है। जैसे कि अगर आपकी फैमिली या फिर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को इस तरीके की कोई कंप्लेंट है, तो वो आप में, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करते हैं तो भी आपको ये परेशानी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस परेशानी से थोड़ा सा खुद अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन को। यानी कि पहला, आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे अवॉइड करना है। अगर अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है तो तुरंत में उसको कम करना है। अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अपनी डाइट में आपको जो सॉल्यूबल फाइबर्स होते हैं उसके इंटेक को बढ़ाना है, जो कि आपको मिलेगा ओट्स में, बार्ले में, पियर है, एप्पल है, साइट्रस फ्रूट्स हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपके कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। इससे अलग अगर आप ट्रांस और सैचुरेटेड फैट की कंजप्शन करते हैं, इंटेक करते हैं, तो इसे कम करें, अवॉइड करें, जो कि आपको मिलते हैं रेड मीट में या फिर फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलेंगे, या फिर प्रोसेस्ड फूड में मिलते हैं, जो कि आपको कम कर दे रहे हैं। साथ में जो आप लीन प्रोटीन्स हैं या फिर वेजीज़ हैं, ग्रीन वेजीज़ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लें। और जो आपके गुड फैट्स हैं, यानी कि जो आपको मिलते हैं नट्स में, ऑलिव ऑयल में, आप इनका कंजप्शन कर सकते हो, इनका इंटेक आप कर सकते हो। अगर आप ओबीज़ हैं तो अपने वेट मैनेजमेंट पे ध्यान दें। स्ट्रेस्ड रहते हैं तो स्ट्रेस को कोशिश करें कम करने की, उसे मैनेज करके रखें। बाकी आप अगर अपनी डाइट को ठीक से मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी कम होने के चांसेस हैं। अगर है तो थोड़ा सा आपको बचाव मिलेगा। और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।